नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। खबरों की शुरुआत ऐसी खबर से करेंगे जो आए दिन धनबाद में छिनतई का मामला बढ़ता ही जा रहा है। ख़ास तौर से महिलाओं को टारगेट बनाया जा रहा है। कई बार हमने ऐसी खबरें आपको दिखाई भी है। आज भी मामला सुदामडी थाना क्षेत्र के नगीना बाजार के पास आज सुबह की है, जहां पर एक महिला से बाइक सवार अपराधियों ने छिनतई को अंजाम दिया है। महिला ने सुदामडी थाना में मामला दर्ज भी कराया है। बताया जाता है कि धनबाद के दामोदरपुर की रहने वाली महिला अपने पति के साथ बोकारो के चंदन क्यारी से दामोदरपुर लौट रही थी। तभी नगीना बाजार के पास पल्सर पर सवार दो अपराधियों ने उनके गले से चेन और कान की बाली झपट ली है। इस दौरान कान की बाली वहीं गिर गई, जबकि चेन लेकर अपराधी फरार हो गए हैं। महिला को गले और कान में चोट भी आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो আমি পুরো ডরাই গেলাম, সেদিনে ধরল, বুঝলে, আর না বুঝতে পারলাম কি চেন টলি গেছে, বুঝলে। তারপর আমার আওয়াজটা বেরোছিল না। लगभग कितना का चेन था? 18 ग्राम। बोलिए। ये जो आपका नगीना बाजार है, DOC कॉलोनी, अच्छा। वहीं सामने में पीछे से बाइक से आया, वो पल्सर बाइक से, और पीछे से उसका चैन ठो और कान ठो दोनों ही पकड़ा। चैन ठो लेके भागा, कान ठो रह गया, कान ठो चिरा गया, पूरा फट गया। धनबाद में किन्नरों के सीमा विवाद को लेकर मारपीट थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के पुराना बाजार पानी टंकी के नज़दीक किन्नरों के दो गुट में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक किन्नर गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल किन्नर को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। किन्नरों के दोनों गुटों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने पहले ही कई बार बैठक कर किन्नरों के कार्यक्षेत्र का तय कर रखा है, लेकिन किन्नरों के दोनों गुट एक दूसरे पर सीमा अतिक्रमण का आरोप लगाते रहे हैं। इसे लेकर दोनों गुटों में अक्सर मारपीट होती रहती है। 3 दिन पहले भी किन्नरों के दो गुटों में मारपीट की घटना हुई थी। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि आज फिर से मारपीट की घटना हुई। सुबह बाबझक हुआ तब पानी टंकी में मैं हम लोग के साथ, तो हम गए थाना में FIR लिखाने के लिए। थाना के बाहर घेर के और हमें मारने लगी। कौन मारा? झरिया वाली ग्रुप थी, काजल, राखी जड़ा, सीमा थी, धर्मेंद्र ढोलकिया, गुड्डू पासवान, अब किशोर पासवान, ये सब मिल के बड़ी पूरी तरह लाठी डंडों से बहुत मारा। हाथ मेरा टूट गया, हाथ भी टूट गया, कमर में बड़ी चोट है। मैंने अपने जाने से खूब मार, बहुत बेहोश हो गई थी। फिर ये लोगों ने हमें ड्राइवर और उठा के हमें हॉस्पिटल लाया। झूठ का आरोप लगा रहे हैं सर। हम लोग आके पानी टंग के बैठे हुए थे, वो लोग 5 जोड़ा दारू पी करके आया और गाड़ी छेक लिया और रोड पर सो गया। बोलता हमको मारो। वही लोग सबसे पहले हम लोग पर हाथ चलाया, छोड़ा। हम लोग क्यों हाथ उसके ऊपर छोड़ेंगे? हम लोग इतने बचाव के लिए तो कुछ भी तो करेंगे हम वो लोग। लोग हरदम आकर के वो लोग का यही होता है। DM साहब वो लोग अभी कागज पत्र जांच किया, हम लोग अभी कागज पत्र जांच किया। उस AIA से SDM साहब क्या किए कि वो अपना नक्शा निकाल करके बोले न तुम लोग इधर आना, न ये लोग उसके तरफ जाए। दूसरी आरोप लगाया कि हमारे पास जो है कोर्ट का जज का आदेश है, उन लोग को दिखा रहा था। हम लोग के पास भी तो है। हम लोग धनबाद के 4th क्लास सरकारी कर्मचारी संघ ने आज 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ ने बताया है कि जब से झारखंड राज्य गठन हुआ है, तब से 4th क्लास सरकारी कर्मचारियों के साथ अनदेखी की गई है। आज तक उनकी एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया। कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगाई है कि हमारी और अपना ध्यान आकर्षित करें। छोटा सा निम्न स्तर का कर्मचारी है। झारखंड बनने के बाद हम लोगों को कोई मांग पूरी नहीं हुई है, जबकि कोई भी पोस्ट में आते हैं उनको प्रमोशन होते रहता है, लेकिन हम लोग का निम्न स्तर कर्मचारी का प्रमोशन नहीं होता है। लोकतंत्र का खुशनुमा ही होता है कि जब भी कुछ योजना बनता है सरकार का, तो सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति को ध्यान में रख कर किया जाता है। लेकिन यहाँ जब प्रोन्नति का प्रश्न आता है
तो हम लोग अलग किया जाता है। इसलिए झारखंड बनने के बाद हम लोग कोई मांग पूरी नहीं हुई। इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करते हैं, हम लोग सभी कर्मचारी की ओर से, कि आप एक गरीब परिवार से हैं, आप दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित वर्ग का सरकार है, इसलिए हम लोगों का मांग को पूरा किया जाए। धनबाद के सिम्फर वैज्ञानिक फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इस दौरान सिम्फर ने 2 दिवसीय मैराथन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया है। सिम्फर के सभी वैज्ञानिक, अधिकारी और कर्मचारियों ने सिम्फर सामुदायिक केंद्र से दौड़ शुरू की, जो बर्टा सिटी सेंटर होकर वापस संस्थान आकर समाप्त हुई। सभी ने भारत के फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के आयोजन के तहत नागरिकों को प्रतिदिन 30 मिनट का शारीरिक क्रियाकलाप करने का आह्वान किया है। रन था हेल्थ के लिए। इसमें हमारे दोनों सेंटर के लगभग 250 वैज्ञानिकों, प्रोजेक्ट फेलो, कर्मचारी और सभी ने पार्टिसिपेट किया और हम लोग दौड़ते हुए यहाँ से सिटी सेंटर, अपने सिम्फर कम्युनिटी सेंटर से सिटी सेंटर तक गए और दौड़ते हुए आए और इसको हम लोग कल भी कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद बाकी सफाई कार्यक्रम और भी इसमें है हेल्थ ऑफ इसमें, तो वो सारे कार्यक्रम भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सिद्धार्थ सिंह आएंगे। धनबाद के टॉल हॉल में आज DGSSP की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान मुहर्रम को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें कोरोना काल को देखते हुए मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इसमें मुस्लिम समुदाय के शांति समिति के सदस्यों ने भी अपनी सहमति दी है। सदस्यों ने मुहर्रम पर इमामबाड़ा में अपने परंपरागत तरीके से मुहर्रम मनाने का निर्णय लिया है। कि धनबाद में मुहर्रम पर या और भी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ कोई परेशानी हुई हो, तो सब लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि हम लोग बिल्कुल शांति पूर्ण तरीके से मुहर्रम को मनाएंगे। और मैं हृदय से अपने भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने भी निर्णय लिया है कि हम लोग इस बार भी कोविड को देखते हुए जुलूस नहीं निकालेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने सब लोग जो इनकी परंपराएं हैं उसको अपना कम संख्या में ही उपस्थित होकर के उसको निभाएंगे। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इतने बड़े सावन में जो है बोल बम जो त्यौहार है वो नहीं देखा जा रहा, तो ये मुहर्रम और माने राखी पूर्णिमा कुछ भी हो, जो हम लोग हर साल देखते थे कि सावन के टाइम में बोल बम वाले पूरे भीड़ से जाते थे कांवरिया लोग, तो इस बार में नहीं दिखाई दिया। तो उसी तरीक़ा से हम लोग भी अपने पूरे समाज के साथ में मुहर्रम शांति से, और अपने इम्बाड़े के पास में कोई अखाड़ा नहीं निकलेगा, इम्बाड़े के पास फातिया होगा, पूजा पाठ होगा और वहीं शांति संपन्न खत्म वहीं होगा। रह गई करबला जाने के लिए तो 5 लोग ताजिया लेकर के अपना 5-10 लोग जो जाएंगे वो ताजिया लेकर के जाएंगे। भीड़ भाड़ अखाड़ा जुलूस उस शकल में नहीं जाएगा। उसमें साफ तौर पर जो सरकार का गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम लोग को मुहर्रम मनाना है। और ये कोविड की समस्या अभी दूर हुई नहीं है, तीसरी लहर का सारे जिला प्रशासन लोग से तैयारी में लगे हुए भी हैं। और इसीलिए हम लोग आज शांति समिति मीटिंग में ये हम लोगों ने ये तय कर लिया है, सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति मीटिंग हुई है। मेरे पुटकी थाना क्षेत्र में कल मीटिंग हुई थी। हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम लोग जुलूस नहीं निकालेंगे, और सरकार का भी आदेश है, गाइडलाइन है, जुलूस नहीं निकालना है। तो सिर्फ हमारे जो इमामबाड़ा है उस इमामबाड़ा पर हम लोग जो परंपरागत हम लोग नियाज फतिया कराएंगे, और 7वीं तारीख हम लोग होता है, उस दिन हम लोग वहाँ पर निशान जिसको झंडा कहते हैं वो हम लोग उसको फहराएंगे। और जो भी परंपरागत जो हम लोग का जो इमामबाड़ा पर जो कार्यक्रम होता है वो नियाज फतिया वो सब होगा। ECL के बैजना कोलियरी से मोटर पंप ले जाने के विरोध में BCKU के बैनर तले ECL कर्मियों ने आज 31 नंबर इंक्लाइन में प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ
नारेबाजी की है। मजदूरों का कहना है कि मोटर पंप खोलकर ले जाने से इस खदान में घोर समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों के विरोध के बाद मोटर पंप खोलने आए प्रबंधक को बैरंग लौटना पड़ा। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह खुदिया कोलियरी के प्रबंधक और बैजना कोलियरी में कार्यरत ECL कर्मियों के साथ मोटर पंप को ले जाने के क्रम में कहासुनी हो गई थी। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले इंक्लाइन में अचानक पानी भर जाने के कारण 2 ECL कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद इस भूमिगत खदान को पुनः चालू करवाया गया, पर खदान से पूरी तरह पानी नहीं निकाला जा सका। बारिश हुआ ना तो हम लोग 2 साल से ही बोल रहा है डिवर्टिंग जब तक नहीं करेगा तब तक हम लोग को अंडरग्राउंड का जो डेवलपमेंट फेस ही नहीं चलेगा। तो इस साल हम लोग को जो फेस था नीचे तरफ तो वो सब डूब गया जल पानी में। तो डूबने के बाद हम पंप के लिए आंदोलन कर रहा हम लोग मोर्चा तरफ से, हर टाइम डिमांड नोटिस भी दे रहा, एजेंट भी ट्रांसफर चला गया, दूसरा मैनेजर आ रहा, मगर ये लोग भूखे में नहीं रहा। यहाँ पर आया था वो जुबली से, तो वो पंप क्या कहते हैं हम लोग आज चालू करेंगे और खुदिया का सीट पर नाजुक है इसलिए वहाँ पर पंप मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर यूनियन ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं पंप नहीं जाने देंगे। तो पंप अल्टीमेटली डिसीजन हुआ है अथॉरिटी का कि नहीं पंप के लिए नहीं चालू करो। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने आज धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल किया, जिसमें उपायुक्त संदीप सिंह, SSP संजीव कुमार समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मार्च पोस्ट की सलामी भी ली गई। फुल ड्रेस रिहर्सल में पुलिस जवानों की कई टुकड़ियां भी शामिल थी। इस दौरान झंडोत्तोलन कर परेड, मार्च पास्ट सहित राष्ट्रीय गान का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। धनबाद पुलिस के जवान गोल्फ ग्राउंड मैदान में पूरे कार्यक्रम की तैयारी की। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से रणधीर स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसे लेकर पुलिस जवान, छात्र छात्राओं और NCC कैडर एक पखवाड़ा पूर्व से ही तैयारी में जुटे हैं। जो भी SSP साहब ने आपको बताई है, एक तो पहले अनुरोध होगा कि जो बाकी लोग हैं बिना मास्क के, अभी जो भी मास्क आपके पास में है विश्राम पोजीशन में है उसको लगा लें। सभी NCC के बच्चे हैं, कुछ पुलिस की भी यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस की हैं, एक महिला पुलिस की यूनिट है। आप लोगों के पास अभी जो भी मास्क हो उसको लगा लीजिए। और 15 अगस्त के लिए जो यूनिफॉर्म मास्क हम लोग आपको यहाँ से दे रहे हैं उसको लगाइए, ताकि एक एक्चुअल में यूनिफॉर्म का जो फील आता है, सबकी ड्रेसेस सेम हो, सबका अटायर सेम हो, वो इंश्योर करें उस दिन। जनरल आपका डिमीनियर सबका बढ़िया था। 3-4 चीजें सिर्फ ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन आपके जो बाकी साथ में लोग हैं उनके साथ के लिए, मतलब जो भी मूवमेंट, क्योंकि इसमें हम लोग परेड करके सामने से स्टेज में नहीं आ रहे हैं, तो वो वाला मूवमेंट नहीं है, इसलिए आपका सावधान विश्राम या सैल्यूट के समय जब आर्म साहब के ऊपर नीचे जाते हैं तो उनका मूवमेंट कोहेरेंट रहना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को 1 दिन का गैप दिया गया है। बेसिकली गैप इसलिए दिया गया है कि आप लोगों ने रिहर्सल कर ली, सारी जितने भी आपको जो परेड रिहर्सल में जो आपको बताई गई है, जो आपने उसको समझ लिया, सीख लिया, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जो अगला 24 घंटा है उसमें आप अपने आप को तैयार करना है। जो बेस्ट ऑफ ड्रेस होगा, जो आपका जूता है, जो आपका वर्दी है, आपके बेल्ट हैं, तो एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। जो सेरेमोनियल ड्रेस बेस्ट तरीके से आप पहन सकते हैं, इन बेस्ट ऑफ योर मूड, तब आपको आकर के उस दिन तोपचाची के दुमदुमी पंचायत सचिवालय सभागार में आज किशोरी दिवस का आयोजन किया गया, जहां बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। समारोह में
पावापुर के मुखिया पप्पू मेहता ने कहा है कि बाल विवाह सभ्य समाज के लिए अभिशाप है। बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। ऐसा माना जाता है कि कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का अधिक सामना करना पड़ता है। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। इसकी रोकथाम के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा, तभी समाज इस कुरीति से मुक्त हो सकेगा। कुंडुमी पंचायत के 3 गांव पावापुर, तांतरी और नरकोपी की किशोरी समूह की ओर से किशोरी दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम बात पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहा, इस कार्यक्रम की सारी तैयारी लड़कियों ने ही की थी, लड़कियों के द्वारा ही ये प्लान था। सरायकेला के गम्हरिया एसएस हाई स्कूल के नज़दीक 60 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की अचानक गिर जाने से राह चलते मौत हो गई है। मृत व्यक्ति की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने सूचना मिलते ही शव को अपने कब्जे में लेकर मृतक के परिवार का पता लगाने में जुट गई है। बराकर में प्राथमिक शिक्षक संघ और पश्चिम बंगाल की ओर से शिक्षा विभाग में 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारी रंजीत पासवान ने कहा है कि मांगों में प्राथमिक शिक्षकों के लिए परिचय पत्र, सर्विस बुक को अपडेट कराना सहित कई मांगे हैं। वहीं स्कूल इंस्पेक्टर सुदीप्त बंसल ने कहा है कि शिक्षकों की मांगों पर जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।